आज जो मेरी बातें अपने शॉर्ट वीडियो में होनी है एलआईसी की दास्तान, खूबसूरत दास्तानें, खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें और जो स्वीट मेमोरीज़ हैं ऑफिस की, बाहर की, पॉलिसी होल्डर्स की, वो जो मेरा जी चाह रहा था। एक मेरी डॉक्टर में सभी मेरे हैं इसलिए मेरे मुंह से ऐसे ही बातें निकलती हैं। उन्होंने रिज़ाइन किया। शी इज़ ए गायनो डॉक्टर। तो बोली अनूप, वो डॉक्टर साहब को मेड सर्वेंट का खाना पसंद नहीं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी, कुछ बोलते भी नहीं थे, लेकिन मैं समझ आती थी कि इन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया होगा, ये इनकी पुरानी आदत थी। तो मैं, पैसा भी होता है जॉब में और दिल भी होता है, सेंटिमेंट्स भी होती हैं और इग्नोर करने का कभी कोई इरादा नहीं होता। तो मैंने रिज़ाइन दिया क्योंकि डॉक्टर साहब को गरम फुल्का, उस पर अमूल मक्खन देने का और सामने बैठ के खाना खिलाने का और उनका खाना खाने का एक अपनेपन की अनुभूति और सुखद सुख है। वो मेरी कस्टमर हैं बड़े पुराने वक्त से। उन्होंने मेरे से ओरिएंटल इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ बना रखी हैं, एलआईसी की पॉलिसीज़ बना रखी हैं और भरोसा इतना कि सहारनपुर से भी उनके मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता है और उनकी पॉलिसीज़ रिन्यू होती रहती है। एक और डॉक्टर साहब है, उन्होंने फ़ोन किया मेरे को कि अनूप आ जाओ, मैंने एलआईसी पॉलिसी बनानी है। मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं अभी नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरा बेटा आया हुआ है बेंगलोर से, जब वो जाएगा तो मैं आऊँगा पॉलिसी बनाने के लिए। बेटे के जाने के बाद जब मैं गया, पॉलिसीज़ एलआईसी की बना दी। ही इज़ ए कैंसर स्पेशलिस्ट। एक और हैं डॉक्टर डेंटिस्ट, उन्होंने मेरे से 2 दिन बाद ही फ़ोन किया कि आप आइए प्लीज़, पैसा ले लीजिए और मेरी एलआईसी पॉलिसीज़ पूरी फैमिली के बना दीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बातें? मैंने सिलेक्शन जो किया डिसेंट कस्टमर्स का, ये मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया। ये मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया। कोई भी अपनी बात की कदर करता है, वो मैंने सेलेक्ट किया। ये बुलाना और बिठा के नई पॉलिसी बनाना और चेक देना या कैश देना, ये ऋग्वेद में भी लिखा है कि आप अपनी बात पूरी करेंगे जो कहते हैं तो समाज भी आपकी बातें पूरी करता है ना। तो ये चंद छोटी छोटी खूबसूरत बातें जो यादों में और स्वीट रिमेम्बर्स में तब्दील हो जाती हैं, अच्छा लगता है। एक बार बेटा आया मेरा क्रिकेट खेलते खेलते बेंगलोर से, उसके टांग में कुछ प्रॉब्लम थी। तो जो जिनकी मैंने अभी बात की है गरम फुल्का खाने की, उनके हस्बैंड ऑर्थोपेडिक है। तो शाम के वक्त में बेटे को, बेंगलोर से आया हुआ था बेटा, ले गया मैं कि डॉक्टर साहब इससे बात करो तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो मेरी कस्टमर हैं, उनके हस्बैंड मेरे बेटे को अपनी गोद में बैठा के बोलते हैं, बेटे बच्चा, तुमने अपने पापा को बोला डायरेक्ट मेरे से फ़ोन पे बात करते, अपने हॉस्टल से, अपने कॉलेज से, बेंगलोर से, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता। बच्चा क्या हुआ है तुमको, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को लगता है तुम्हारा टिश्यू बर्न हो गया है, ऐसा खा लेना, ये कर लेना और तुम ठीक हो जाओगे। है और ये वो बातें हैं जो दिल को छूती है। जो लोग प्यार बांटते हैं उनको आप नहीं भुला पाते हो। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वही लोग मिले जिनके कलेजे में, दिल में, जिगर में प्यार ही प्यार है। एक रोबोट स्टाइल का प्यार होता है, दिखावेबाजी वाला, वो बॉडी लैंग्वेज बता देती है। वो बॉडी लैंग्वेज बता देती है, लिप्स बता देते हैं, लब बता देते हैं कि कोई आपसे आर्टिफिशियल प्यार कर रहा है। मैंने अपने प्रोफेशन में पैसा भी कमाया है, प्यार भी, मोहब्बत भी, सुखद लम्हे भी, पल पल
जी रहा हूँ मैं, पल पल कमा भी रहा हूँ मैं, ये सब कुदरत का मेहरबानी है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन मेरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी है, सिलेक्शन ऑफ कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ कस्टमर, इफ़ यू विल गो टू एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी, तो वो ब्यूटी मेरा ख्याल मिसिंग हो जाएगी जिनकी कि मैं बातें कर रहा हूँ। आई लव ब्यूटीफुल पीपल, जिनके दिल, जिनके जिगर, जिनका कलेजा खूबसूरतियों से भरा पड़ा है, और मुझे तलाशना नहीं पड़ता, मैं कुदरती उन्हीं के पास जाके बैठ जाता हूँ, है ना। ये एक बहुत अच्छी बात है उनके साथ। हाँ, एक और, मैं जब नया नया इधर आया था बेंगलोर में, तो ये वो बातें हैं जो मेरे दिमाग के पटल में बस गई हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इनको स्क्रैच कर पाऊँ। और मैं स्क्रैच क्यों करूँगा, मैं स्क्रैच भी क्यों करूँगा, नहीं कर सकता ना। मैं जब नया नया बेंगलोर आया तो मैं समाओ किसी के कांटेक्ट में आया। यहाँ पे कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालीस मोस्टली रहते हैं, और मैं अकेला जिस लेआउट में रहता हूँ वहाँ मैं अकेला पंजाबी रहता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, सबके बीच में मैं बहुत खुश हूँ। तो उस फैमिली का जब मैंने इंश्योरेंस किया, तो 2-3 दिन के बाद जब उनके रिसिप्ट्स वगैरह मैं लेके आया, तो उस लेडी ने मेरे को बोला, आप बैठिए, फर्श पे बैठिए खाने के लिए, मैंने खाना बनाया है। हाउ कैन यू डिनाई, हाउ कैन यू डिनाई, ऑल्दो you have not gone empty stomach from your house। इतने प्यार से कोई कहेगा। उसने बोला कि मैंने आपके लिए ऊपट बनाया है। मेरे को नहीं पता ऊपट क्या होता है, मेरे को नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि कनाडा में ऊपट जो है बहुत मेहनत से बनता है, और तुम जब खाओगे तुमको अच्छा लगेगा। शी टॉक्ड इन कनाडा, शी इज़ टिपिकल वर्ड है, क्या वर्ड है, मतलब ऑर्थोडॉक्स कन्नड़ा, मैं क्या कहूँ, मतलब रूढ़ी पक्के कन्नड़ लोग। दे डोंट नो इंग्लिश, दे डोंट नो हिंदी। फिर आप सोचोगे कि मैंने उनकी पॉलिसी कैसे बना डाली, विद बॉडी लैंग्वेज। विद बॉडी लैंग्वेज मैं पॉलिसी बना दी, है ना। तो वो केले के पत्ते के ऊपर चावल गरम गरम, और उसके ऊपर सांबर और इतनी सारी वेजिटेबल्स और थी, इतने सारे वो चटनी, वो फिर जब सब कुछ खाया तो फिर लास्ट में ये लोग देते हैं आपको दही। वो उनका ये मानना है कि दही आप खाते हो तो सारा जो खाया पिया वो एडजस्ट हो जाता है बॉडी में, है ना, वहाँ चला जाता है जहाँ से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर बाद में मैंने खाया ऊपट। तो ये वो पल हैं जिनको मैंने जिया भी है और मज़ा भी किया है और खुश भी हुआ हूँ। I am earning money with pleasure, and my strong message is कि you give happiness, you will get the happiness.